दोस्तों आदाब, मैं तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज। देश के नामवर वकील, रोटेरियन और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा में रुचि रखते हैं। वो जब भी जहां भी जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह भी पीड़ित मानवता की भलाई की जाए। श्री तनखा की पहल पर अब चंबल के मुरैना में एक विशाल रोटी मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 26 मार्च से होने वाले इस कैंप में करीब 1 लाख लोगों को मेडिकल लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संदर्भ में तालिब एक्सप्रेस न्यूज से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि इस कैंप के जरिए मुरैना में 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्लड बैंक का निर्माण किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को ब्लड मौके पर उपलब्ध हो सके। बीहड़ों के लिए मशहूर चंबल के मुरैना में 26 मार्च से सेवा की गंगा बहेगी। मौका होगा रोटी के मेडिकल राहत मिशन का, जिसके सूत्रधार होंगे राज्यसभा सांसद, देश के जाने माने विधिवेत्ता और मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा। कैंप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विवेक कृष्ण तनखा ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक करके कैंप को सफल बनाने के लिए सभी के सहयोग से रणनीति तैयार की। 2 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष कैंप की जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद श्री तनखा ने कहा कि उनका मकसद है कि बीहड़ और चंबल के लोगों को राहत पहुंचाना। देश के नामवर वकील, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता विवेक तनखा राजनीति से ज्यादा समाज सेवा में रुचि रखते हैं। यही वजह है कि तनखा साहब जब भी जहां भी होते हैं, उनका मकसद होता है पीड़ित माताओं की सेवा करना। श्री तनखा अब चंबल के मुरैना में एक विशाल मेगा राहत रोटी कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस कैंप की खासियत क्या होगी, किस तरह से इस कैंप में लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। ये ग्वालियर और चंबल की जनता का एक रुचि थी भाई। कई साल हमने एक 2017 में वहाँ कैंप किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल था, मुरैना में हुआ था। तो उसको लेके वहाँ पर उन लोगों ने एक आइडिया था और उन्होंने मुझे फिर आमंत्रित किया कि क्योंकि हम कैंप करना चाहते हैं और कुछ मुझे इन मेडिकल मिशंस के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे आमंत्रित किया गया। तो कल मैं गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर माननीय तोमर जी भी थे और पूरा प्रशासन था, और मुझसे फिर पूछा गया कि ये कैंप को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कैसे इस कैंप के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो मैंने उस पर उन लोगों को बताया कि इसके पहले जो हम कैंप्स करते थे उसमें क्या क्या किया जाता था। तो सब लोगों ने बातों को अच्छे से समझा और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे चंबल संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट में स्क्रीनिंग होगी, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाके उनकी सीरियसनेस जज की जाएगी, उनके दूसरे टेस्ट किए जाएंगे। और इस बीच में जब मेन कैंप होगा, जो कि जिसकी डेट्स हैं 26 फरवरी से 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, 7 दिन का है, जिसमें मेन इनिशिएशन हुआ है पंजाब के रोटरी क्लबों के द्वारा। पीजीआई से बहुत बड़ी टीम आएगी, करीब 40 डॉक्टर्स की टीम आएगी वहाँ के रोटरी के डिस्ट्रिक्ट से। उनके साथ फिर मैं पूरे इंडिया के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को जोड़ दूंगा। मैं कल परसों में दिल्ली पहुँच के सभी हॉस्पिटल्स को आमंत्रित करूँगा अपने सुपर स्पेशलिस्टों को वहाँ भेजें। अब 7 दिन तो कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं रुकेगा, तो किस तरह से हम लोग उनको डिवाइड करेंगे, अलग अलग दिनों में कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ वहाँ हो सकती हैं,
और हम चाहेंगे कि जितने जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको उन स्पेशलिस्टों की परामर्श की ज़रूरत है, वो उन तक वो पहुंच सके, क्योंकि उनसे मिलना ही एक चैलेंज होता है। व्हेन यू गो टू बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वो सब स्पेशलिस्ट मोरेना की धरती में, पावन धरती पे खुद आएंगे, ओपीडी में बैठेंगे, परामर्श देंगे और आगे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो शरीर की किसी भी अंग को लेकर ये प्रॉब्लम हो, उनको आइडेंटिफाई करके आगे का ट्रीटमेंट को भी हम लोगों को गाइड करेंगे कि उसको क्या किया जा सकता है। आमतौर पर राजनेता अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को टारगेट करते हैं, आपने मुरैना को क्यों चुना? क्योंकि हम राज्यसभा के मेंबर हैं और मेरा क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है। ये अलग बात है कि मेरा होम टाउन जबलपुर है, बट मानवता की मदद की भी कोई सीमा नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। दीनहीन की सेवा के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो मैं तो क्रॉस बाउंड्री काम करता हूँ और मुझे उतनी ही खुशी मिलती है, चाहे मैं चंबल में करूँ या मंडला में करूँ या मध्य प्रदेश जबलपुर में करूँ। ये थे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जिन्होंने ये बता दिया कि पीड़ित माताओं की सेवा उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। तालिब एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ तालिब हुसैन।